एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र से मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र का मतलब है डेटा ट्रांसफ़र से, कि किस तरीके से डिवाइसेस के बीच में आपस में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर किन डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम आईओ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली हम आईओ डिवाइसेस से अदर डिवाइसेस में किस तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र करना है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए 3 मोड्स होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के। 3 तरीक़ों से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। पहला होता है प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड होता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और थर्ड होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे बोलते हैं डीएमए। तो ये जो 2 टेक्निक्स हैं, ये जो 2 मोड्स हैं, ये सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये 2 मोड्स फ्रॉम सीपीयू टू आईओ डिवाइसेस। और ये जो तीसरा मोड है, थर्ड टेक्निक्स है, ये हमारी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसे डीएमए बोलते हैं। ये इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस के बीच में होता है। मेमोरी से आईओ डिवाइसेस के बीच में अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए डीएमए टेक्निक यूज़ होती है, और अगर सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो ये 2 मेथड जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम्ड आईओ होता क्या है। कंप्यूटर की बात की जाए तो जब पहले, आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले की बात है कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता था वो मास्टर होता था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को आज भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पहले भी सीपीयू था। तो अगर सीपीयू से किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो डायरेक्ट आईओ डिवाइसेस या किसी भी डिवाइसेस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता था। लेकिन अगर आईओ डिवाइसेस को या मेमोरी को या किसी भी अदर कंपोनेंट्स को सीपीयू से कम्युनिकेट करना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए उनके पास कोई भी प्रोविज़न नहीं था। मतलब अगर आईओ डिवाइसेस को सीपीयू को कोई भी सिग्नल भेजना है या किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जिससे कि वो सीपीयू को इन्फॉर्म कर सकें कि हमें कोई सिग्नल भेजना है या हमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो आईओ डिवाइसेस क्या करते थे, वो अपना एक स्टेटस सेट कर लेते थे। वो पहले अपना एक फ्लैग सेट कर लेते थे, और जैसे ही सीपीयू पीरियडिकली अपना प्रोग्राम कंप्लीट करता था, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता था, उसके बाद वो क्या करता था, अदर डिवाइसेस में जाकर के वन बाय वन चेक करता था कि किस डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया है, किस डिवाइसेस ने अपना फ्लैग सेट किया हुआ है। और जिस डिवाइसेस ने स्टेटस सेट किया होता था उन डिवाइसेस के साथ वो क्या करता था, कम्युनिकेट करता था, और वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता था। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में फ़िज़िकली बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और वहाँ पर मैंने बच्चों को बोल दिया कि जब तक मैं पढ़ाऊँ तब तक मुझे बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना करे, या किसी को भी डाउट है बट जब तक मेरा लेक्चर कंप्लीट ना हो जाए तो वो कोई भी अपना डाउट ना पूछे। और जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो सभी स्टूडेंट जिनको भी डाउट है वो मुझसे क्वेश्चन कर लें। तो क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट होगा वो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना डाउट मेरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पूछेंगे। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि हर 10 मिनट के बाद जिस भी बच्चे को डाउट है वो हर 10 मिनट के बाद मुझसे पूछे। तो मैं क्या करूँ, हर स्टूडेंट के पास जाके इंडिविजुअल वन बाय वन कि तुम्हें डाउट है क्या तुम पूछो, तुम्हें डाउट है क्या तुम पूछो। तो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और 100 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को डाउट हो, लेकिन मुझे पूछना तो सबसे पड़ेगा, पूरे 100 स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। या फिर अगर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है लेकिन तब भी मैं इंडिविजुअल सारे बच्चों के पास जा कर के पूछूंगी कि आपको डाउट है, क्या आपको डाउट है ना। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसी तरीके से सीपीयू के पास होता है कि सीपीयू जब अपना प्रोग्राम परफॉर्म करता है और आईओ डिवाइसेस के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो उनसे बता सके कि हमें कम्युनिकेट करना है या हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो सीपीयू क्या करेगा कि वो जब तक उसका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो जो भी इंस्ट्रक्शन उस समय परफॉर्म कर रहा है, तब तक वो
तब तक वो अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक कि वो जा कर के नहीं पूछेगा। और जैसे ही उसका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, वो इंडिविजुअल हर डिवाइसेस के पास जा कर के देखेगा कि किस डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, सीपीयू का भी टाइम वेस्ट होता है। तो प्रोग्राम्ड आईओ का डिसएडवांटेज यही था कि वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। सीपीयू का इसमें टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि जैसे ही वो अपना टास्क कंप्लीट करता था, वो सारे डिवाइसेस के पास वन बाय वन जा कर के चेक करता था कि किस डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया हुआ है। और जो भी डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया होता था, वहाँ पर डेटा वो ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता था। तो प्रोग्राम्ड आईओ में यही होता है। ये देखिए, ये मेरा थोड़ा पुराना नोट्स है, इसमें लिखा हुआ है सेम वही चीज़। देयर इज़ नो एनी प्रोविज़न थ्रू विच आईओ कैन इन्फॉर्म टू सीपीयू अबाउट डेटा ट्रांसफ़र। आईओ डिवाइसेस के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जिससे वो सीपीयू को इन्फॉर्म कर सके कि उसे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो आईओ डिवाइसेस क्या करते थे, अपना अपना स्टेटस सेट करते थे और वेट करते थे कि सीपीयू कब उनके पास आकर के पूछेगा कि हाँ, देखेगा या चेक करेगा कि इन डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया है या नहीं। तो आईओ डिवाइसेस अपने स्टेटस को सेट करके वेट करते थे डेटा ट्रांसफ़र के लिए। सीपीयू क्या करता था, अपने प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वो चेक करता था सारी डिवाइसेस को, वन बाय वन सारी डिवाइसेस को चेक करता था उनका स्टेटस कि किन डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया हुआ है। और जिस डिवाइसेस में स्टेटस सेट किया होता था, वहाँ पर सीपीयू जो है वो डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देता था। तो ये प्रोसेस होती है प्रोग्राम्ड आईओ में, इतनी चीज़ें होती हैं। और ये इसका डिसएडवांटेज होता है वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। सीपीयू का इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो वन बाय वन एक एक करके सारी डिवाइसेस को चेक करते हैं कि किन डिवाइसेस ने अपना स्टेटस सेट किया हुआ है। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या था, कोई प्रोविज़न नहीं होता सिग्नल सीपीयू को इन्फॉर्म करने का, कोई भी सिग्नल नहीं होता जिससे वो डायरेक्ट सीपीयू को बता सके कि उसे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो क्या होता था, सिर्फ वो अपना स्टेटस सेट करते थे और सीपीयू उनके आईओ डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करता था या किसी भी डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करता था कि किन किन डिवाइसेस ने स्टेटस या फ्लैग सेट किया हुआ है। और जिन भी डिवाइसेस ने सेट किया होता था, तो वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।